वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अली। आप देख रहे हैं MRP X2 एनिमी वर्ल्ड। आज हम एक 2024 का एनिमी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हिंदी में। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा यकीन है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखो और कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कॉलेज के कैंटीन में बैठ के कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है, और तब वो क्या करते हैं, वहाँ पे उठ के अपने लिए ब्लैक टी लाने जाता है। ऊंचा से वो ब्लैक टी लेके वापस आता है। वो देखते हैं कि एक लड़ाई की आवाज आता है, जोर जोर से शोर होता है वहां पे, क्योंकि उसको पहले ध्यान नहीं था, क्योंकि वो कॉमिक को पढ़ने में बिजी था। इसलिए वो उन दोनों को मुड़ के देखता है, जहाँ पे वो देख पाता है ये तो ऐना और सुजुके है। और वो कहता है अरे ये तो हमारी क्लास पे है, ये लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तब वो जाके अपने टेबल पे बैठता है और उन दोनों की बातें सुनता है। तब ऐना उस लड़के को कहते हैं तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अभी लेट किया तो कैरन इंग्लैंड चला जाएगा, फिर तुम कभी उसको प्यार का इजहार नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम जल्दी जाओ। तब वो लड़का ऐना को पूछते है क्या कैरन मुझसे प्यार करता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। जब हम लोग आखिरी बार मिले थे वो बाय करके चला गया था, तो क्या वो मुझसे प्यार करता है। तब ऐना कहते अरे बुद्धू हाँ तुमसे प्यार करता है। तब वो लड़का कहते तुम्हें कैसे पता। तब ऐना कहते हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम थोड़ा जल्दी जाओ, नहीं तो देखना वो चला जाएगा। तब वहाँ पे वो जो लड़का भी बैठा था ऐना के पास, वो जो ड्रिंक पी रहा था उसी को पीने लग जाता है। तब यहाँ पे नुक्कू मिसू पास पे जो इन दोनों को देख रहा था, वो कहता है अरे नहीं नहीं तुम इसे मत पीना, ये तो झूठा है, तुम उसका झूठा पियोगे। लेकिन है ना उस जूस को पी लेता है। जैसे कि मेरे को बचपन में वो बताया था कि मुझसे शादी करेगी, यहाँ तक कि मुझे फूलों का एक अंगूठी भी दिया था और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो फिर ऐसा क्यों किया है मेरे साथ। तब है ना वहाँ पे रोने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। ये तो देख के नुक्कू मिसू कहते हैं अरे तुम चुपो चुपो, ये लो तुम रुमाल लो। उसको रुमाल देता है, वो अपना नाक और आंखों से आंसू मूसता है। तब नुक्कू मिसू ऐना को अपना टी ऑफर करता है और उसको पीने लगता है और उसके साथ प्यार से बात करने लगता है। तब वो दोनों आपस सारी बातों में वो बिजी है बस। लेकिन नुकुमिसु तो परेशान में है कि ये ऑर्डर किसने किया है और इसका पैसा कौन भरेगा। वो उसके बारे में बार बार पूछ रहा है। ठीक है, उस लड़की के सामने कोई वैल्यू नहीं है। तब नुकुमिसु पूछते हैं मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुमने जो ऑर्डर तुम जो खा रहे हो अभी, ये किसने मंगवाया है। लेकिन वो लड़की तो अपने ही बातों में खोई हुई है कि सुसुकी ने तो बताया था कि बड़ा होकर मुझसे शादी करेगी, है ना। और नुकुमिसु दोनों बाहर आ रहा था, कैंटीन से बाहर आ जाता है और दोनों जाते जाते आपस में बात करता है, जहाँ पे है ना नुकुमिसु को कहते हैं कि तुम एक काम करना, स्कूल जब ख़त्म हो जाए तो हमारे जो पुराना स्कूल है वहाँ पे आके मुझसे मिलना, थोड़ी बातें करनी है। तो वो लोग अलग हो जाता है। थोड़ी देर बाद स्कूल ख़त्म होने के बाद नुकुमिसु उसी पुराने स्कूल में जाता है, जहाँ पे है ना उसको एड्रेस दिया था उस पुराने स्कूल का। वहाँ पे आके वो अकेला बैठा हुआ था। तब थोड़ी देर बाद है ना भी वहाँ पे आ जाता है और वो लोग आपस में बात करता है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तब ये मेरे साथ क्या फिक्स करना चाहता है या फिर किस देना चाहता है। तो कहने लगते हैं देखो अभी स्कूल चल रहा है, ये स्कूल है, ऐसा वैसा कुछ मत करना। लेकिन यहाँ पे ऐना नुकुमिसु को कहते हैं देखो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं हर रोज़ तुम्हें टिफिन ला के दूँगी, खाना बना के मैं ला के दूँगी तुम्हारे लिए, तुम मान जाओ प्लीज़। तब नुकुमिसु कहते हैं अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं। फिर नुकुमिसु वहाँ से अपने घर चला जाता है और घर जाने के बाद वो मोबाइल पे कुछ कॉमिक बुक देख रहा होता है। तब उसकी बहन आ जाता है वहाँ पे और उससे बात करने लगता है। तब नुकुमिसु कहते हैं अरे तुम यहाँ पे कब आए हो। तब उसकी बहन कहते हैं मैं तो यहाँ पर ही रहता हूँ, तुम्हारा ध्यान कभी मुझ पर नहीं गया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तब उसकी बहन काजू कहते हैं वैसे भैया आज का स्कूल आपका कैसे रहा और आप क्या दोस्त नया बनाया या नहीं। तब उसका भाई तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं आप डरो मत, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के दूंगी, तो आपके दोस्त आसपास जो है वो आपसे दोस्ती करने लग जाएगा। अब यहाँ पे नुकुमिसु उसकी बहन को कहते हैं दरअसल
कुछ दिनों तक मेरा टिफ़िन कोई और लाएगा, तो तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब काजू जैसे ये बात सुनता है, वो ज़्यादा खुश मत हो, वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है। काजू कहने लगते हैं तो फिर वो है कौन? निक्की मिशू कहते हैं दरअसल उसका मैं कैंटीन का पैसे भरा था, उसके पास खाने का पैसा नहीं था, तो इसलिए मैंने दिया था। उस वजह से वो मुझे कुछ दिन तक खाना खिलाएगा। फिर हमें अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे निक्कू मिशू पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था उसी पुराने स्कूल के सीढ़ियों पे। तब वहाँ पे निक्कू मिशू आकर उसको खाना देता है और उसको पूछता है कितना पैसा इस खाने का हुआ है, तो उसको बस बोला कि इसका तो मैं 100 रुपये दूंगी, बस इतना ही। अब एना निक्कू मिशू को कहते हैं मतलब 6,000 रुपये है, उनमें से अगर 100 रुपये काटो तो अभी भी बहुत सारे पैसे देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं रोज़ ऐसे टिफ़िन तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। और यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 1 कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।